Hello. Hello everyone. Assalamu alaikum. Very good evening everybody. I hope you're all doing great and welcome in another live awareness session from the Medical Bazaar platform. I am Dr. Sana Fawad from Medical Bazaar. Today's awareness session is quite informative. आज हमारे अवेयरनेस सेशन का जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रीदिंग थ्रू माउथ एंड इट्स ओरल एंड मेंटल इफ़ेक्ट्स. Before I start my session, let me say something about Medical Bazaar. Medical Bazaar is online medical shopping mall where you can find all your medical related necessities. So you can see all our products by visiting our Facebook page, Insta page, our website. सब का जो लिंक है दैट इज़ medicalbazaar.co. अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विज़िट आवर वेबसाइट. और आप इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. किसी की चीज़ की क्वेरी हो, कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस थ्रू our WhatsApp number, that is 0332 3269 आज का जो अवेयरनेस सेशन है, जैसे कि मैंने बताया, इट्स लाइक द टॉपिक इज़ ब्रीदिंग थ्रू माउथ एंड इट्स ओरल एंड मेंटल इफ़ेक्ट्स. तो इसके लिए हमने आज अपने लाइव सेशन में इनवाइट किया है कराची के डेंटल आर्ट क्लिनिक से एक नहायती सर्टिफाइड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर को, डॉक्टर अमरीन जावेद को. और डॉक्टर अमरीन जावेद जो हैं, शी इज़ अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, शी इज़ अ सर्टिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट एंड सर्टिफाइड फेशियल एस्थेटिक्स एज वेल. सो let me take Dr. Ambreen live. Dr. Ambreen, I can't see you. If you can come. Yes, okay. Dr. Ambreen, kindly join my live session ताकि मैं आपको live ले सकूँ. इन द मीन टाइम अगर आपकी डेंटल यानी आपके दांतों से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट. तो लेट मी सी. ओके, सो गाइज कम ऑन जॉइन. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए और वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेरीज. इन द मीन टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हमारे जो फादर्स डे कॉन्टेस्ट के प्लीज़ सेंड रिक्वेस्ट. ओके, no, I can't see her in the request, so she can send me. Dr. Ambreen, kindly send me request because I can't see your name in my adding list. ओके, तो मैं ये कह रही थी कि फादर्स डे कॉन्टेस्ट के अंदर जितने भी विनर्स थे उनको सबको हमारी तरफ से, मेडिकल बाज़ार की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. एंजॉय योर गिफ्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. और जो लोग नहीं जीत सके, इट्स ओके, आगे भी आपको आएंगी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड यू कैन विन थ्रू दैट कॉन्टेस्ट एज वेल. तो डिसहार्ट नहीं होना, पार्टिसिपेट करते रहना है और हमारे साथ रहना है. और जो विनर्स थे, काइंडली डू शेयर योर रिव्यूज़ विद अस कि आपको गिफ्ट कैसा लगा एंड डू नो हाउ टू यूज़ इट. एंड नाउ आई गेस डॉक्टर अमरीन हमारे साथ हैं. लेट्स लाइव विद अस. हेलो Yes, डॉक्टर Saima. अमरीन. How are you, Saima? Sorry, I lost the connection in between. Sana. I'm Sana. Oh, yes, Sana, how are you? I'm good. How are you doing? I'm good. Should we start the session, Saima, or you're... Yeah, Dr. Ambreen, kindly let us know about your timings and your clinic details and everything so that अगर हमारे viewers में से कोई आपके साथ appointment लेना चाहें तो. Okay, Saima, let me start off with Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to everyone who has tuned in.
My name is Dr. Amreen Javed, in case everybody missed the beginning of the session. I'm a consultant dental surgeon and currently practicing at a dental art clinic. मेरे timings are 2:30 onwards till 7:30 है and I sit 6 days a week. This clinic is in DHA, Khaiwane Shehbaz पे. So today we'll be doing a live Facebook session in association with team of Medical Bazaar. और Thank you so much, Dr. Amreen, for joining us. It's an honor for Medical Bazaar that you are. I really appreciate Saima. I really appreciate. I know you guys are quite busy, and it's a pleasure that you have joined and taken out some time for Medical Bazaar. Thank you so much, Saima. डॉक्टर अमरीन जो हैं ये मेडिकल बाजार के साथ भी ऑन बोर्ड हैं. अगर आप इनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करवाना चाहें तो यू कैन कॉल अस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट @medicalbazaar.co. और अगर आपको उधर उनके टाइमिंग्स या वो समझ में नहीं आते देन यू कैन कॉल अस, हम आपकी मदद कर देंगे टू गेट अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर. ओके डॉक्टर अमरीन, आज जैसे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रीदिंग थ्रू माउथ एंड इट्स ओरल एंड मेंटल इफेक्ट. और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग कभी कभी नहीं सोचते कि हम अगर मुंह से सांस ले रहे हैं तो इट्स ओके, हम सांस तो ले रहे हैं ना. यस जी. दैट्स वेरी इट कैन बी एन अंडरलाइन हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल. सो आई वुड लाइक टू आस्क कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि व्हाट इज अ माउथ ब्रीथिंग. साइमा, द रीजन ऑफ पिकिंग दिस टॉपिक वाज कि ये ऐसी चीज़ें जो बहुत इग्नोर्ड हो जाती है, नॉट एट द अडल्ट लेवल पे भी और चिल्ड्रन के लेवल भी. ऑब्वियसली चिल्ड्रन वुड नेवर कम टू नो दैट दे आर ब्रीदिंग थ्रू माउथ एंड ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज हेल्दी और नॉन हेल्दी. बट डेफिनेटली एन अडल्ट शुड नो दैट इफ यू आर नॉट ब्रीदिंग थ्रू नोज, दिस इज नॉट हेल्दी. ठीक है. इसके अगर देखा जाए तो माउथ ब्रीदिंग के जो इम्प्लिकेशंस हैं, जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, नॉट ओनली ऑन ओरल बल्कि इसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इन द लॉन्ग रन जाके काफ़ी सीरियस होते हैं. ठीक है, विच यू कैन नॉट इग्नोर एट दैट लेवल. अगर इसको अर्ली इंटरवीन किया जाए या इंटरसेप्ट किया जाए, हम लोग फर्दर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कम से कम उसको तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं. माउथ ब्रीदिंग बेसिकली अगर एक लेमन टर्म में कहा जाए तो माउथ ब्रीदिंग वो होती है कि इट्स एन एक्ट ऑफ ब्रीदिंग विच टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ एंड विच अकर्स व्हेन योर नेजल ब्रीदिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड. मतलब ऑब्वियसली पेशेंट माउथ से क्यों ब्रीथ कर रहा है, आइदर या तो उसका नोज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कंजेशन है, कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा और उसको ज़बरदस्ती मुंह खोलना पड़ रहा है कि वो मुंह से सांस ले. Usually we experience this kind of breathing when we are having flu, allergies होती हैं या हम लोगों को कोई congestion होता है, कुछ देर के लिए nasal breathing हमारी रुक जाती है तो उस दौरान हम लोग फिर mouth breathing करते हैं. तो I think एक adult को तो अंदाज़ा होता है कि what is the difference between nasal breathing and mouth breathing. So nasal breathing, mouth breathing जो है हम लोग क्यों करते हैं कि क्योंकि nasal obstruction हो रही है. अब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कई वजह से हो सकती है. ठीक है, अडल्ट में अलग है, बच्चों में अलग है. अडल्ट में अगर देखा जाए तो यूजली इट्स बिकॉज ऑफ एलर्जीज हैं, फ्लू है, कोल्ड होता है. बच्चों में अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही हैं तो उस केस में एडेनॉइड्स होते हैं. एडेनॉइड्स बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं जो 1 to 7 ईयर्स की एज में होते हैं एंड देन आफ्टर द एज ऑफ 7 दे श्रिंक. When those glands are overgrown, they basically prevent the nasal passage of air. उसकी वजह से बच्चों को तो नहीं पता ना कि वो glands swollen होने की वजह से वो नोज से नहीं सांस ले पा रहे, तो उसके इसमें वो फिर माउथ ब्रीथ है. Sorry. Where are those glands? Are they in the nose or? And the nose के अंदर क्या? अच्छा. Those are called adenoids. ठीक है, तो उसके enlarge होने की वजह से भी बच्चा जो है नोज से सांस नहीं ले पाता तो वो फिर माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट कर लेता है. ठीक है, फिर दूसरा एक और चीज़ बता दूँ, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. बहुत सारे केसेस अगर आप लोगों ने देखे होंगे कि यूजली हम लोग के दांत जो हैं इस तरह अलाइन होते हैं. ठीक है, ऊपर के दांत नीचे वाले दांतों से. सो इन दिस केस जो आपके लिप्स जो हैं प्रॉपर सील होते हैं, बंद होते हैं, सो यू कैन ईजिली ब्रीथ थ्रू द नोज. लेकिन जिन लोगों के दांत ऊपर और नीचे इस तरह हैं एंड देयर इज अ गैप बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ, जो कि हम लोग डेंटल टर्म में इसको ओपन बाइट कहते हैं, दे आर लाइक दिस. ठीक है, इस तरह कहते हैं. सो उस केस में बच्चे अपना मुंह बंद नहीं कर पाते because of the open bite. So when they can't open their mouth or they can't keep their mouth open, तो उसमें ये होता है कि फिर वो मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर जाते हैं. They don't breathe through their nose. They think कि keeping their mouth open and breathing through their mouth is much easier than breathing through the nose.
तो दैट इज ओके। ऑल्सो वन ऑफ द कॉज इन चिल्ड्रन विच कैन लीड टू माउथ ब्रीदिंग. अच्छा, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था, व्हाट कॉजेज अबाउट माउथ ब्रीदिंग? तो कॉजेज आर टू, लाइक ईदर इट कैन बी नेजल और ईदर इट कैन बी योर Or dental अलाइनमेंट, alignment of डेंटल. teeth, yes. ओके, सो व्हाई आर वी आस्क्ड टू अवॉइड माउथ ब्रीदिंग? क्या हम क्यों उसको बुरा बोलते हैं? साहिबा, अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जो हम लोगों के नेज़ल पैसेज में ऑलरेडी बिल्ट इन है और जो माउथ में नहीं है, ठीक है. इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, ठीक है, वन हैज़ टू हैव एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ नॉस्ट्रल्स, ठीक है. नोज के अंदर वी सी फाइन नेजल है. अब वो नेजल है का भी एक पर्पस होता है कि क्यों है. दैट्स बिकॉज व्हेन द एयर विच वी आर इनहेलिंग, it gets filtered from all kind of dust, from all kind of pollen, from all kind of allergens, ठीक है. तो एक filtered air हमारे सिस्टम में जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है, which is much healthier than breathing through the mouth. माउथ में तो वो filtered mechanism नहीं है. जो भी हम लोग मुंह के थ्रू सांस लेंगे, that will not be filtered. तो हम लोग डस्ट भी इनहेल कर रहे हैं, हम लोग हर तरह की पोलन और एलर्जन सब इनहेल करके जा रहे हैं जो हमारे लंग्स में जा रही हैं. सो So it will cause more allergy, more breathing through nose is considered much healthier than breathing through mouth. breathing through mouth. ठीक है. अच्छा, बच्चों में तो चलो बड़े are there, adults are there to see whether they are taking air from mouth or either from the nose. But what about the adults? इसके लिए कोई टेस्ट है ऐसा कि जिसमें बड़ों के लिए भी पता लगे कि वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं? Saima, adults में to be very honest, there is no particular test to diagnose mouth breathing. ठीक है. Adults में हमेशा patient बार बार जाता जाएगा with a history of allergies, nasal congestion, ठीक है. उसकी एलर्जीज ठीक नहीं हो रही, बार बार वो बीमार हो रहा है. स्पेशली एक वन इंडिकेशन इज कि हाई ब्लड प्रेशर. अब आगे अच्छा. जाके मैं आपको बताऊंगी व्हाई हाउ माउथ ब्रीदिंग एंड नॉट ब्रीदिंग थ्रू नोज कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है. सो ऑल दीज फैक्टर्स, मतलब एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, ठीक है. पेशेंट अगर डॉक्टर के पास गए विद दीज कंप्लेंट्स, ठीक है, तो एक डॉक्टर उसको फर्दर उसको मतलब इंटरवीन करेगा कि व्हाई ही इज कंप्लेनिंग एंड व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ नेजल एलर्जीज, ठीक है. उसके बाद उसकी एक डिटेल हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आइदर यू आर स्नोरिंग टू लाउड और यू आर एक्सपीरियंसिंग ड्राई माउथ, ठीक है. पेशेंट कहेगा मैं ड्राई माउथ मेरा बहुत रहता है, आई एम हैविंग फ्रीक्वेंट कैविटीज, ठीक है, मुझे बैड ब्रेथ हो रही है, आई एम फटीग है. तो उस केस में ऑल दीज क्लूज दे लीड टू माउथ ब्रीदिंग. जो अच्छा. पेशेंट के साथ जो उनका अटेंडेंट अगर कोई सो रहा है, दैट पर्सन कैन आल्सो गिव अ हिस्ट्री. पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा दैट ही स्नोर्स और नॉट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्लीप पैटर्न डज ही हैव. सो अगर उसके उसके अटेंडेंट के साथ भी उसकी हिस्ट्री ली जाए कि इसका स्लीप पैटर्न कैसा है, दैट कैन आल्सो लीड अस टू द डायग्नोसिस कि यस द पेशेंट इज ब्रीदिंग थ्रू माउथ एंड नॉट थ्रू नोज. अच्छा, और अभी आपने बैड ब्रेथ का कहा, सो माउथ ब्रीदिंग कैन बी अ कॉज ऑफ अ बैड ब्रेथ एज Yes, वेल? yes, mouth breathing can be a cause. अगर आप यही थोड़ी देर के लिए सोचें, when you are breathing through mouth, ओवर हाँ. पूरी रात अगर आप मुंह खोल के सांस ले रहे हैं तो योर माउथ गेट्स ड्राई, ठीक है. ठीक है. there's no natural flushing mechanism of saliva जिसको हम लोग थूक कहते हैं in the mouth that keeps your mouth clean overnight पे, ठीक है. तो एक सबसे पहले क्या हुआ, ड्राई माउथ हो गया. ड्राई माउथ होने की वजह से गम इन्फ्लेम्ड आपके हो जाते हैं, ठीक है. दांतों में कैविटीज बहुत आराम से बनती हैं. अगर आपका ड्राई माउथ है, योर टीथ आर मोर प्रोन टू डिके. एक दफा अच्छा. डिके कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाती है, वहां पे खाना फंस रहा है, गम्स इन्फ्लेम्ड होते जा रहे हैं. ऑल दीज दे लीड टू बैड ब्रेथ. अच्छा. मतलब बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से भी बैड ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाती है. So these are the only oral complications which we face, or do we face any other complications as well? Are you talking about adults or children? Both. देखिए, एडल्ट्स में तो बेसिकली यही होता है कि बैड ब्रेथ है, ड्राई माउथ हो रहा है, गम डिजीज है, ठीक है. बच्चों में इसकी इम्प्लीकेशंस दे आर डिफरेंट, ठीक है. बच्चे क्योंकि ग्रोथ स्टेज में हैं, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ओरल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, Yes, नॉट अदर देन yes, दैट. yes. बच्चे क्योंकि अगर ग्रोथ स्टेज में जब हो रहे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है जिस तरह आप अपना मुंह बंद रखते हैं, या ब्रीदिंग पैटर्न पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है.
if you most of the time if you keep your mouth open and breathe through the mouth, they can lead to malaligned teeth. दांत आगे पीछे होने स्टार्ट हो जाते हैं. ज़्यादा अरसा मुंह खोल के सोने से आपका जो अपर जॉ है, स्पेशली दिस अपर जॉ, इट बिकम्स नैरो, बहुत टेपर्ड. इस तरह अक्सर आप देखेंगे कि बच्चों का ये वाली चीज़ जो है ना बहुत नैरो और आगे होती है. ये या अपने ये अपने साथ दांत भी आगे लेकर आते हैं. तो उन बच्चों में आप ये भी चीज़ें देखेंगे कि उनके ये चीज़ काफ़ी आगे है. गमी स्माइल होगी बच्चों में. जब वो हंसेंगे सबसे सबसे पहले उनका ये हिस्सा नजर आएगा. ऑब्वियसली जब ये चीज़ आगे है, ये आगे है, दांत भी आगे आ गए, तो यू विल सी अ वेरी गमी स्माइल विच इज प्लेजेंटली लुक्स वेरी अनएस्थेटिक. उनका फेस काफी नैरो और पतला होगा. तो दीज आर ऑल इम्प्लीकेशंस ऑफ माउथ ब्रीदिंग. एक बच्चों में आप ये सब चीजें देख सकते हैं. अच्छा, आई मीन वी नेवर रियलाइज कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं Well, इसमें. after this session, you will realize how important it is. You can't let Yes, go mouth breathing is. yes. So, Probably you'll start noticing in your kids from now on. yeah, because I see my kids sometimes they are doing it, and when I, जब हम जरा गौर करें तो they have got the nose destruction as well. साइमा, वो आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चे जब सुबह उठते हैं उनके पिलो वेट होते हैं. दिस ड्रूलिंग ऑफ Yes, सलाइवा, दैट आल्सो yeah, इज एन इंडिकेशन कि पूरी रात वो मुंह खोल के सो रहे हैं और वो सारी थूक उनकी पिलो पे जाके लग रही है. very interesting. यस. I know that. Acha, that's a जी. good point to be noticed. Okay. So, besides all these factors, does stress and anxiety also cause the mouth breathing? Yes, it does. It does. ठीक है. आप स्ट्रेस या एंजाइटी में, हैव यू एवर नोटिस योर ब्रीदिंग पैटर्न Mm-hmm. when you get panic attacks, ठीक है, or you're very much stressed out, ठीक है, have you noticed how your breathing pattern changes? At that time you don't breathe through your nose. आपकी breathing इतनी intense होती है that you start breathing through the mouth, and you find it much easier to vent out that stress by breathing through the mouth rather than breathing through the nose. So it becomes Yeah. habitual. It becomes habitual that every time you'll encounter stress or anxiety, you think breathing through the mouth would relieve that stress. So yes, stress and anxiety does lead to mouth breathing. Mouth breathing. Okay. And how to fix this mouth breathing issue in kids? In adults or in Kids. In in kids. kids? ओके, एज आई सेड कि बच्चों में क्योंकि एक एज होती है जिसमें आप उनको अर्ली कैच करके प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. अडल्ट में तो आप चली गई है. सो इन द फर्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू ट्रीट माउथ ब्रीदिंग यू नीड टू नो द अंडरलाइंग कॉज. यू कांट जस्ट जंप इन एंड स्टार्ट ट्रीटिंग माउथ ब्रीदिंग. ठीक है. एक आप बच्चे को पहले देखें कि आइदर उसकी कॉज क्या है, व्हाट इज कॉजिंग हिम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ. इफ द कॉज इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल कंजेशन है या नाक से रिलेटेड है, ठीक है, उसके ग्लैंड्स हैं, एनलार्ज टॉन्सिल्स कैन आल्सो लीड टू माउथ ब्रीदिंग. यस, क्योंकि आपका एयरवे पैसेज जो है ना वो पतला होता जाता है. तो if the cause is nasal obstruction, then you have to treat it accordingly. Either you get rid of the adenoids, जो glands हैं, get rid of the tonsils at the time. तो नेजल सर्जरीज, अगर नोज आपका, नेजल जो बोन होती है अक्सर बच्चों में डिविएटेड होती है. नेजल जिसको सेप्टम कहते हैं, बीच की जो हड्डी टेढ़ी होती है, उसकी वजह से भी आप ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है. तो ये सब चीज़ें अगर आप अर्ली कैच करें तो उसमें कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे का जॉ आगे बहुत पतला है, ठीक है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि माउथ ब्रीदिंग में पतला हो जाता है, अगर आप उसको एज ए डेंटिस्ट अगर हम लोग उसको कोई अप्लायंस देते हैं विच वाइडन्स द जॉ, ठीक है, that not only improves the sinuses but also improves the nasal passages all over. तो ब्रीदिंग उसकी इम्प्रूव हो जाती है. यस, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अर्ली इंटरसेप्ट करके आप ट्रीट कर सकते हैं बच्चों में. बल्कि आपने अभी ये साइनस की भी बात की, तो डू यू थिंक कि जो आपका जॉ का साइज या अलाइनमेंट है, इट कैन कॉज द साइनस इश्यूज एज वेल? Yes, it does. Frequent breathing through the mouth can also be due to sinus infection. Sinusitis की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. तो if you improve the air passage, it can also improve the sinus problem. What about the jaw? I was talking about the jaw. If your jaw is a little narrow, डेफिनेटली देखिए, जॉ के ऊपर ही आपका ये मैक्सिलरी साइनस होता है यहाँ पे. ठीक है. ठीक है.
अगर आप हाँ बच्चों में जॉ एक्सपैंड कर रहे हैं तो उससे भी आपकी हर चीज एक्सपैंड हो रही है, इट ओके वाइडन्स। अपने साथ या साथ वो अपना पूरा एपरेटस लेकर जाएगा, सिर्फ जॉ नहीं जाएगा, पूरा अपना एपरेटस लेकर जाता है। ओके ओके एंड हाउ टू फिक्स द माउथ ब्रीथिंग इशू इन एडल्ट्स? अब हम जरा एडल्ट्स की भी बात करें, उनका क्या करें? देखिए अडल्ट में तो डेफिनेटली हम लोग वो अप्लायंस तो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक है। एक एक सर्टेन एज होती है जिसमें आप जॉ वाइड कर सकते हैं। अडल्ट में आप यू कैन नॉट वाइड इन द जॉ, ठीक है, बिकॉज इट इज क्लोज आफ्टर सर्टेन एज, द जॉ गेट्स क्लोज्ड, ठीक है, तो उसको आप नहीं वाइड कर सकते हैं। एडल्ट में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेन कॉज जो एलर्जीज होती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट एलर्जीज कैन कॉज माउथ ब्रीदिंग। तो आपने क्या चीज़ें एड्रेस करनी है? अगर उसको एलर्जी है तो उसको आप एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, ठीक है, नेजल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। यू कैन आस्क अ पेशेंट टू कैरी स्टेरॉइड नेजल स्प्रेज हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। और अगर बहुत सिवियर है कि वो नोज से नहीं ब्रीथ कर पा रहा या उसको प्रॉब्लम है, तो देयर इज अ मास्क जिसको हम लोग फेस मास्क कहते हैं। उस फेस मास्क के थ्रू वी गिव कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे थेरेपी जिसको कहते हैं। उससे हम लोग प्रेशर के साथ एयर देते हैं ताकि उसका जो एयरवे वो ओपन रहे और उसकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हो। डू यू मीन जो जो बी पैप सी पैप मशीन्स आती हैं CPAP, जो CPAP, yes, but सी पैप? but under strict monitoring. या बिकॉज उसका भी एक प्रेशर मेंटेन्ड होता है, तो Exactly, उसमें भी yes. नहीं कि आप बस It's गए बाजार से खरीदी और आप बस no, उसको no, no. लगा Yes, वो पहली कह दिया था under strict monitoring, not a self लिया। treatment. या क्योंकि आपका एयर जो है, जो एयर प्रेशर जाता है, इट इज मॉनिटर्ड कि आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते Pressure, हैं। दैट विल बी exactly. डिजाइंड एंड सेट एट दैट पॉइंट। अच्छा, सेशन के दौरान में डॉक्टर अमरीन आपने जिक्र किया था कि बीपी ब्लड प्रेशर का लिंक था बिटवीन Yes. ब्रीथिंग। देखें, अगर आपको पता हो कि हम लोग के जो नॉस्ट्रल्स नोज ब्रीदिंग जब हम लोग करते हैं, एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको सिर्फ नोज में, मतलब अगर आप नेजल ब्रीदिंग कर रहे हैं तभी उसका फायदा आप उठा सकते हैं, नॉट थ्रू माउथ ब्रीदिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? इट्स ए नेचुरल वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर क्या होता है कि जो चीज़ वेसल्स को एक्सपैंड कर देती है, ठीक है। It basically expands your blood vessels, which improves the oxygen intake and circulation in your blood. ठीक है? या If you are not doing nose breathing and you are breathing through mouth, this mechanism, तो ये तो साइड पे चला गया, ये फिर नहीं हो रहा, डिस्टर्ब हो ठीक है, गया नेचुरल था। डिस्टर्ब हो गया। अब जब आप माउथ से ये ब्रीथ कर रहे हैं तो insufficient oxygen is entering your lungs, ठीक है, your lung capacity decreases. When your lung capacity decreases, all the things affiliated with the lung, चाहे वो heart का हो, related kidneys का हो, that all gets affected. यस मेन जो चीज़ affect होती है, that's your heart. Anyone who is experiencing disturbed sleep because of allergies often come with a complaint of high blood pressure despite taking medications, ठीक है। जो मेडिसिन से ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, तो उसमें मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अपनी स्लीप हिस्ट्री को ज़रूर एनालिसिस करवाएं, बिकॉज डिस्टर्ब स्लीप कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ओके यस। वेरी गुड। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा डॉक्टर अमरीन। व्हाट डू यू वांट टू से, एनी मैसेज यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स? In the first place, I really want to thank team of Medical Bazaar for taking us and me on board and for actively participating in this entire work session. इसमें आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं, आप you're highlighting everything. And I feel honored that I'm part of your team and would recommend all my viewers to you can use this website to get in touch with us. We'll be really grateful to help you out there. जो भी कंसल्टेशन करवाना चाह रहे हैं या कोई भी गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, they can connect us through Medical Bazaar.
And thank you so much, Sana. Thank you so much, Dr. Amreen, for your kind words. We really appreciate it. और हमारे वो व्यूअर्स जो डॉक्टर अमरीन के साथ अपॉइंटमेंट सेट करवाना चाहते हैं, डॉक्टर अमरीन कराची में होती हैं, डेंटल आर्ट क्लिनिक। आप इनके साथ फिजिकल अपॉइंटमेंट्स भी सेट करवा सकते हैं, और अगर आप शहर से दूर हैं या आप इस मुल्क से दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो यू कैन सेट एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एज वेल। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं medicalbazaar.co, और अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं at 0332 पर। और डॉक्टर अमरीन के टाइमिंग्स 2:30 to 7:30 हैं, एंड शी वर्क 6 days a week. You take only 1 day off. So she's quite a hard working doctor, and I know कि डेंटल आर्ट क्लिनिक की टीम माशाल्लाह इट्स वेरी हार्ड वर्किंग, और वो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, नॉट ओनली डॉक्टर अमरीन बट द होल टीम ऑफ डेंटल आर्ट क्लिनिक। Our clinic They are is, coming out smiling. Even they have the root canal, they are coming out smiling. They haven't Alhamdulillah, we have all the specialists on board. We have one of the top orthodontists with us, Dr. Shah Faisal, and then we have good, very specialized endodontists, operative specialists. So we have a very good team. Aapko under one roof, you will get all the specialists. All these, yes, so you must visit dental art clinic, और ज़रूर आप इनके पास जाएं, और they are quite expert team, and I know आपको जितनी मर्जी दर्द हो रही हो, you are coming out smiling. So thank you so much. Thank you so much, Aima, once again, and thank you everyone for watching us. And It was a thank you great so much, pleasure. Dr. Rukin, for joining us. Inshallah, we will take you again in another live session, and have a nice weekend. Same to you. Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz. Okay, my viewers, this was a very nice and informative session, जिसमें हमें आज इतनी important बातें पता लगी कि अगर हम अपने मुंह से सांस लेंगे तो उसके लिए कितनी complications हो सकती हैं, और कितनी छोटी-छोटी complications हैं which we even cannot realize कि ऐसे हो सकता है। So इसलिए आप अपने और अपने बच्चों को देखेंगे, अगर वो मुंह से सांस ले रहे हैं तो you have to look into it, और इसको seriously लेके इसका इलाज भी करवाएं। और डॉक्टर अमरीन ने हमें साथ में ये भी बताया कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बताया, और उनके जो इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, क्या आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, उनको अवॉइड करने के लिए। शी हैज़ ऑल टोल्ड अस। और अगर किसी का मिस हो गया है तो डोंट यू वरी, आप हमारा ये वाला सेशन और हमारे फेसबुक पेज medicalbazaar.co पर दोबारा देख सकते हैं। Thank you so much all of my viewers who have joined me. Thank you so much for your support. Inshallah, see you next time in another live session. Take care and Allah Hafiz.